अमेरिका ने दुनिया भर के 75 ममालिक इंक्लूडिंग ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश 75 ममालिक ऐसे हैं जिन पे इमिग्रेशन वीज़ा प्रोसेसिंग पे लामहदूद अगली अनाउंसमेंट तक के लिए पाबंदी लगा दी है। इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं ये तो आने वाले वक्तों में पता चलेगा, लेकिन इस वक्त इन 75 ममालिक में जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है उस पर पाबंदी लगा दी है कि वहाँ पे वीज़ा प्रोसेसिंग जितनी भी है उसको बंद कर दिया गया है। अब ये वीज़ा वो वाला है जो इमिग्रेशन वीज़ा है। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने अपनी वाइफ को स्पॉन्सर कर रखा है, अपने बहन भाइयों को स्पॉन्सर कर रखा है, अपने माँ बाप को स्पॉन्सर कर रखा है, और उसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि वहाँ से जो लोग आते हैं यहाँ पे आके अमेरिका में यहाँ पे वेलफेयर पे रहने के लिए जो कि बोझ बनता है टैक्स पेयर्स पे, उसको अनडू करने के लिए ये इक़दाम किए गए। असल इंटेंट क्या है ये आने वाले वक्तों में पता चलेगा। तो इससे इन ममालिक की जो 75 ममालिक की इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जो पिछले दिनों में फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ पाकिस्तान के और शहबाज शरीफ यहाँ पे आके बड़े गपियाँ शपियाँ में लगा रहे थे और एक सूटकेस में ला के अपने जितने भी मिनरल्स हैं या जितने भी अपने रियल अर्थ आपके पास ट्रेजर्स हैं वो वहाँ पे होने पौने दामों देने की जो बात कर रहे थे वाइट हाउस में और जो चांपें खा रहे थे, उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तानी कौम के ऊपर ये जो इस वक्त जो ज़िल्लत की एक और तलवार, बहुत सारी तलवारों के साथ एक और मारी गई है, उसमें ये भी था कि आप पे पाबंदी लगा दी है। अब जिन लोगों के जिन ख़ानदान ने अपने वीज़े अप्लाई कर रखे या इमिग्रेशन के, तो उसको अभी हाल्ट कर लिया गया है। तो ये एक बड़ी बदनामी और बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। सो साबित ये हुआ कि जितनी भी एक्सटेंशंस होती हैं, जितने भी मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी पे वार किए जाते हैं, उसके पीछे एक शख्स की नौकरी होती है, मुल्क का मफाद नहीं होता। अगर मुल्क का मफाद उसमें शामिल होता तो इस वक्त पाकिस्तान को इस तरह की ब्लैक लिस्ट में शामिल न किया जाता। दूसरी बात जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक पावर शिफ्ट आ रही है जिसमें डेमोक्रेसी, मोरालिटी और इंटरनेशनल लॉ को एक साइड पे रख के सिर्फ पावर और अपनी मिलिट्री माइट और अपनी धौंस पे पूरी नॉट ओनली कंट्री बट पूरी दुनिया को चलाने की कोशिश की जा रही है। उसकी रीसेंट मिसाल आपके सामने है। यूएस के अंदर जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस है डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अबडक्ट किया और उसको उठा के ले आए, और ऐसा कभी भी नहीं होता आज तक। हमने पिछले काफ़ी सालों से बल्कि कभी भी ऐसा नहीं देखा कि किसी मुल्क के प्रेसिडेंट को उठा के ला के अपने मुल्क में ट्रायल कर दिया जाए। जब प्रेसिडेंट ट्रंप से पूछा गया कि आपने ये हरकत क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि हम अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी भी मुल्क को जाकर टॉपल कर सकते हैं। मतलब उन्होंने ये कहा जी कि मेरे सामने कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है, सिर्फ मोरालिटी वही है जिसको मैं डिफ़ाइन करता हूँ, जो कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के भी ख़िलाफ़ है, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर काफ़ी बड़ी एक गैप आ रहा है। डिबेट चल पड़ी है कि डोनाल्ड ट्रंप इस किस्म की जो मिलिट्री टाइप डिक्टेटर टाइप का जो सेटअप इस मुल्क के अंदर ला रहे हैं, जिसमें उन्होंने फ़ौज को डिप्लाई किया हुआ है आइस की शक्ल में, जो मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ सिटीज़न को इस वक्त हरास कर रही है, और ख़ास तौर पे इमिग्रेंट को। क्लेम तो यही किया जा रहा है कि इलीगल इमिग्रेंट से उनको उठा के बाहर फेंका जा रहा है, लेकिन इस अमल से जो कि गैर जमहूरी और गैर अखलाकी अमल है, उसको अमेरिकन ने रिजेक्ट किया है और बहुत सारे लोग इसमें प्रोटेस्ट करने के लिए सामने आए। जब ये प्रोटेस्ट हो रहा होता है तो इस दौरान मिनेसोटा के अंदर एक खातून है जिनको रेने गोडस को मार दिया जाता है, जो कि वाइट है, यहाँ की कॉकेजनल अमेरिकन है, जिसकी वजह से पूरे अमेरिका में बहुत गुस्सा और गम की सी कैफियत पाई जाती है। और इसकी वजह से जो आपने देखा होगा कि पूरे मुल्क के अंदर रेजिस्टेंस का एक माहौल सा बना हुआ है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि मुल्क के अंदर एक सिविल वार की सी सिचुएशन है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। लेकिन इस सारी एपिसोड में जो मुसलमानों के लिए एक नेगेटिविटी जो फैल रही है वो ये है कि एक काकस बना दी गई है जो एंटी शरिया काकस के नाम से, जिसमें बहुत सारे
ریپرزینیٹیوز شامل ہو گئے یو ایس کے اندر اور انہوں نے ایک موومنٹ چلا دی ہے۔ اب چونکہ بہت ہی ان پاپولر پریزیڈنٹ ہوتا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اور یو ایس میں جتنی بھی اس کی پالیسیز ہیں وہ فیل ہوتی جا رہی ہیں، مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں، تو اس کے لیے ان کو نیریٹو چاہیے تھا۔ اس نیریٹو کے لیے دو چیزیں انہوں نے لانچ کی، ایک امیگریشن، امریکن انٹرسٹ، جس میں یہ باقی جتنے بھی ملک ہیں پوری دنیا میں کسی بھی جگہ کبھی بھی جا کے حملہ کر کے ریسورسز پہ قبضہ کر سکتے ہیں، جس کا فائدہ یو ایس کو ہوگا، جس میں بہت سارے ممالک خطرے میں ہیں، انکلوڈنگ ڈینمارک، کینیڈا، وینزویلا تو آپ کے سامنے ہے، میکسیکو، اور گرین لینڈ کی بات تو بڑی اوپنلی کی جاتی ہے، ایران آپ کے سامنے ہے۔ لیکن جو اس وقت مسلمانوں کے لیے ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کے لیے ایک فیبریکیٹڈ سا نیریٹو بنایا گیا ہے جس میں اینٹی شریعہ کے نام سے، میننگ کہ ہم شریعہ کو یو ایس کے اندر نہیں مانتے، نہ تو کبھی کسی نے ڈیمانڈ کی، نہ کبھی کسی نے اس کے لیے موومنٹ چلائی، نہ ہی کبھی کسی نے اس کے لیے کہا، لیکن آل آف اے سڈن آن دیئر اون اس چیز کو شیپ کیا گیا۔ اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جو زہران ممدانی نیو یارک کے میئر الیکٹ ہوئے ہیں، اس کے بعد ان کو فکر پڑ گئی ہے، اسپیشلی جو ایکسٹریم رائٹ ونگ ہے ان کو فکر پڑ گئی ہے کہ مسلمان کہیں مین اسٹریم میں نہ آ جائیں۔ اس کی کاؤنٹر کرنے کے لیے مسلمانوں پہ یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ مسلمانوں کی جہاں پہ پاپولیشن ہے وہاں پہ ڈائریکٹلی اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، جس طرح یہاں پہ ایک کیت سیلف کانگریس مین ہے جس نے پلینو ایپک مسجد کو گراؤنڈ زیرو کا نام دے دیا ہے کہ یہاں پہ مسلمان شریعہ لا نافذ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے اس مشکل گھڑی میں، اس مشکل وقت میں آپ کے پاس دو چوائسیز ہیں۔ ایک تو چوائس یہ ہے کہ آپ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں اور انتظار کریں کہ اس وقت دوسرے پہ وقت برا آیا ہوا ہے اور کل آپ پہ وقت آئے گا تو آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے آپ نے فائٹ بیک کرنی ہے، اور فائٹ بیک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے الائنسز بنائیں، اپنے انرفیت ہارمنی کو پروموٹ کریں، سیوک انگیجمنٹ میں آگے بڑھیں، کینڈیڈیٹس ان کو سپورٹ کریں جو آپ کے لیے لائک مائنڈڈ ہوں، جن کا کام یہ ہو کہ ملک اس یو ایس کے اندر جو اس کی اپنی ویلیوز ہیں وہ ہماری ویلیوز سے 100% میچ کرتی ہیں۔ اس لیے اس چیز کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے اور ساتھ دینا ہے۔ تو اس کے لیے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی کوشش کریں، لیکن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کا وقت گزر چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔